इस लेसन में हम ये सीखेंगे कि किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है मेजरमेंट में। आइए इसको ज्योमेट्रिकली सीखते हैं। ये ए हो गया, बी और ये सी, इसको नाम देते हैं एंगल एक्स का। ये एंगल हो गया वाई और ये एंगल हो गया जेड। अब ये करेंगे कि इधर हम एक एक्सटीरियर एंगल लेंगे, बाहर कोई भी एक्सटीरियर एंगल ले लेते हैं बाहर की तरफ। एक लाइन लगाते हैं यहां पर, इसको एक्सटेंड करते हैं और ये देखें ये हमारे पास एंगल आ गया। इसको नाम देते हैं एंगल टी का। ये हमारे पास ट्राइंगल है ABC। इसके अंदर 3 एंगल्स हैं, एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड। और एक हमने इसका एक्सटीरियर एंगल शो किया है डायग्राम में, एंगल टी। अब हमने ये बात सीखनी है, हमने ये बात याद रखनी है, हमने ये बात अप्लाई करनी है आने वाले जो हम इस चैप्टर के थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे उसके अंदर कि एंगल टी जो है वो एंगल एक्स और एंगल जेड से बड़ा होगा। हम ये बात लिखेंगे यहां पर, एंगल टी इज ग्रेटर देन एंगल एक्स। ये पहली बात। दूसरी बात, एंगल टी इज ग्रेटर देन एंगल जेड। ये जो एंगल टी है ये इसके जो ये एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल ABC का, और देखें इसके जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं वो एंगल एक्स और एंगल जेड हैं। और इसका ये वाला जो Y है ये इसके साथ एडजेसेंट एंगल है, इसके साथ एडजेसेंट एंगल है। इसका अपोजिट जो है वो एक्स और जेड है। अगर यहां ड्रा करेंगे एंगल, फॉर एग्जांपल अगर यहां ड्रा करेंगे, इस तरफ ड्रा करेंगे, तो उसका जो अपोजिट होंगे वो एक्स और वाई होगा। अगर एक्स के साथ ड्रा करेंगे तो उसके जो अपोजिट होंगे वाई और जेड होंगे। ये देखें ये एंगल ड्रा करते हैं, एंगल अल्फा। तो अल्फा के बारे में ये है, अल्फा ग्रेटर होगा, एंगल अल्फा ग्रेटर होगा एंगल एक्स से, और एंगल अल्फा जो है वो ग्रेटर होगा एंगल वाई से। तो हमने ये बात माइंड में रखनी है कि किसी भी ट्राइंगल का कोई भी अगर एक्सटीरियर एंगल है तो वो अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल से हमेशा बड़ा होगा मेजरमेंट में। थैंक यू।